नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एसएससी जीएस एक्स की जो हमारी सीरीज है उसमें अपना बहुत प्यार दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसी के आधार पर हम आपके लिए इंग्लिश के सेक्शन में एसएससी वोकेबलरी हैक्स लेकर आए हैं। ये भी एक मार्क्स बूस्टर सीरीज होगी जो कि आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा प्यार मिलेगा आपका और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करिए, प्लीज़ कंटिन्यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2024 टायर 1 का एग्जाम, जो कि अभी 9 सितंबर की सिर्फ 1 से क्वेश्चन लिया गया है। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये एक ईडियम्स है। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं अटेंड करने के लिए, डील करने के लिए, रेदर देन कि आप छोटे मैटर्स को करें। मतलब हैव अदर और मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू। क्लियर है? मतलब आपके पास बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए, तो आप छोटी मछलियों को क्यों देखोगे? भाई बड़ी मछली से पेट भरेगा तो बड़ी मछली आप खाओगे फ्राई करने के लिए। तो वही कहना चाह रहे हैं, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब टू हैव अदर और मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू। क्लियर है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है वो है टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। अब मीनियल क्या होता है? तो मीनियल का मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए वर्क नॉट स्किल्ड और नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें किसी भी प्रकार की दक्षता की जरूरत नहीं है और जो महत्वहीन छोटे स्तर का काम है उसे बोलेंगे मीनियल वर्क। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा ये सीजीएल 2024 टायर 1 में है। अब देखते हैं कि ये और कहाँ कहाँ इससे पहले एसएससी पूछ चुकी है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बिग बोन का काम करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस अच्छे से करते हैं, जैसा कि हमारे चैनल पर चल रही है, आप इसके नोट्स बनाइए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, अपने नोट्स बनाइए। जितना लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद रहेगा और उतनी दिनों तक आपके लिए रिटेन रहेगा। 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम है। बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। देखिए, टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट के आगे एन लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। टू नो डिफरेंट की स्पेलिंग देखिए, कई बार एसएससी पूछ चुका है, 2 बार एफ आता है। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, टेक्निक्स की स्पेलिंग भी देखिए। जो मैं स्पेलिंग एरर बता रहा हूँ वो एसएससी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसीलिए यही होती है कंप्लीट एनालिसिस। टू टेक केयर, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड की स्पेलिंग देख लीजिए, और रिस्क। क्लियर है ना? ये अब देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से लिंक होता है। देखिए ये जीडी का एग्जाम जो 7 फरवरी 2023 को सिर्फ 1 में हुआ था, उसी में पूछा है हैज बिगर फिश टू फ्राई। तो हैज बिगर फिश टू फ्राई का मतलब तो हमें पता चल गया है, हैज मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। तो मतलब कुछ भी नया नहीं पूछ रहा है एसएससी। अब देखिए, हैज बेटर चॉइस ऑफ फूड, हैज इजियर प्लान्स टू सॉल्व द इशू, हैज ग्रेटर प्लान्स टू डिस्कस। डिस्कस की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे लास्ट में 2 बार ऐसा आता है। नेक्स्ट देखिए, CHSL टायर 1 2023 में 10 अगस्त 2023 को ऑलरेडी एसएससी इस चीज को फिर से पूछ चुका है चौथी शिफ्ट में। रविंदर हैज लेफ्ट द फ्रेंड्स मीटिंग। देखिए एस आ गया है तो इसलिए अपोस्ट्रोफी में केवल कॉमा लगेगा, अगर एस नहीं आता तो अपोस्ट्रोफी एस लगता। क्लियर है? ये आपको पता होगा, बाकी आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए। रविंदर हैज लेफ्ट द फ्रेंड्स मीटिंग सेइंग दैट ही हैज बिगर फिश टू कैच टू द कुक। अभी हमने पढ़ा था कि बिगर फिश टू क्या होता है? टू फ्राई होता है। तो अब देख लीजिए किस ऑप्शन में बिगर फिश टू फ्राई है, तो ही हैज बिगर फिश टू फ्राई। क्लियर है? बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं। हैज, ही हैज मटन टू कुक, ही हैज बिगर बीफ टू ईट, ही हैज बिग चिकन टू फ्राई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही हैज बिगर फिश टू फ्राई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एसएससी हैव बिगर फिश टू फ्राई के जो क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी 2 से 3 एग्जाम्स में पिछले वर्षों में पूछ चुका है। अब हम देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एसएससी किसी एक ऑप्शन में इस चीज़ को देता है, और वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो भी एनालिसिस कराते हैं उसमें सभी ऑप्शंस को और उसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो भी वोकैब आती है उन सब का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस तरीके की वीडियोज अवेलेबल हैं एसएससी वोकेबलरी की, जिसमें हमने पिछले सालों के कई सारी वोकैब्स को कंप्लीट किया है, जिसमें सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया है क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से एसएससी अगली बार क्वेश्चंस बनाती है। तो देखिए ये DSSB में ऑलरेडी, सॉरी, अगला जो CHSL 2023 टायर 1 में है, इसमें देखिए एक ऑप्शन है बिगर फिश टू फ्राई। तो
तो इन्हीं ऑप्शन से उसने अगली बार क्वेश्चंस बना दिया। उससे पहले हम DSSB में पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। टू हैव अदर फिश टू फ्राई का मतलब होता है टू हैव मोर इम्पोर्टेंट टास्क टू अटेंड टू। क्लियर है। डिस्टर्ब की स्पेलिंग देख लीजिए, फिनिश ऑफ वेल, बिगिन टू थिंक। क्लियर है। अब देखिए CHSL 2023 टायर 1 में पूछा गया क्या है, प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट इज रिस्की। तो अगर आप इजी वे मनी को क्विकली अर्न करने का एक इजी वे देख रहे हैं तो उसके लिए जो ईडियम होता है वो होता है मेक अ क्विक बक। मेक अ क्विक बक बोले या फिर मेक अ फास्ट बक। क्लियर है। मेक ए क्विक बक या मेक अ फास्ट बक मतलब टू मेक मोर मनी क्विकली एंड इजिली स्पेशली बाय डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट और इलीगल। मतलब आप जो बक जो हिरन है, ठीक है, हिरन से हिरन को बेच के आप क्विकली पैसा अर्न करना चाहते हो तो आप डिसऑनेस्ट और इलीगल काम करके क्विकली मनी या इजीली मनी अर्न करना चाहते हो तो उसे बोलते हैं मेक अ क्विक बक। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बस। ठीक है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फैंटेसी की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग देखिए, कई बार एसएससी ने स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से हमारे स्पेलिंग के लिए हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहीं से उसकी तैयारी हो जाएगी। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, इसका मतलब देखेंगे। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब देखेंगे। और बिगर फिश टू फ्राई का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हैव और अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू। क्लियर है। देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट एनी डाउट। मतलब बहुत ईमानदारी तरीके से बिना किसी संदेह के आप कोई काम करते हैं तो उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर डील। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड का मतलब होता है कि आपने किसी काम के लिए, आपने किसी काम में आप इंडल्ज हुए हो, इन्वॉल्व हुए हो या किसी काम को आपने स्टार्ट किया है तो फिर उसको कंप्लीट करके छोड़ना है, चाहे फिर उसमें कितने भी कॉम्प्लिकेशंस आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए। मतलब आपने सोचा नहीं था वो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, स्टिल आपको वो काम करना है तो उसे बोलते हैं इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। देखिए समथिंग यू से दैट मीन्स सिंस you have started something or involved in it, you should complete the work although it has more difficult or complicated than you had expected। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिफ़िकल्ट टास्क होगा या इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर भी उसको इतनी डिफ़िकल्टी और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी उस काम को कंप्लीट करना है तो उसे बोल रहे हैं इन फॉर अ पाउंड और इन फॉर अ पेनी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टारगेट कि फिश से रिलेटेड जितने भी इडियम्स एसएससी पूछ चुका है, जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। ये कांस्टेबल जीडी 2021 में ऑलरेडी एक ईडीएम पूछा जा चुका है, ए कोल्ड फिश। एक कोल्ड फिश का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें किसी तरीके की सिंपैथी नहीं है, जो अनइमोशनल पर्सन है, मतलब वो अनफ्रेंडली प्रतीत होता है तो उसे बोलते हैं ए कोल्ड फिश। मतलब ए पर्सन हु सीम्स अनइमोशनल विच मेक्स देम अपीयर अनफ्रेंडली और अनसिम्पैथेटिक। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अनइमोशनल है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अनफ्रेंडली है और अनसिम्पैथेटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक अनइमोशनल पर्सन। नर्वस की स्पेलिंग देख लीजिए, बोरिंग, सेंसिटिव की स्पेलिंग देख लीजिए। ये स्पेलिंग्स मैं क्यों बता रहा हूँ, एसएससी कई बार स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको डेली एक वोकैब का क्विज मिलता है। डेली वोकैब क्विज। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं। क्यों फिक्स नहीं होते, क्योंकि हमारा जो डेली वोकैब का क्विज है वो शिफ्ट वाइज होता है। मतलब जैसे अभी एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के जो पेपर हुए हैं उनमें शिफ्ट वाइज आपको क्विज दिया जा रहा है। अब जो लोग नए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे, न्यू लोग होंगे, न्यू ज्वाइनिंग होंगे, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है कि उन्हें आप हमारे पिंड मैसेज पर जाना है। जैसे ही आप पिंड मैसेज पे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की शिफ्ट वाइज लिंक अवेलेबल होंगी। उन नेविगेशन लिंक के थ्रू क्लिक करके आप पूरे चैनल में नेविगेट कर सकते हैं कि किस चैनल पे, मतलब PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है और किस तरीके से उन्हें हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर आप केवल सिनोनिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हैशटैग सिनोनिम्स सर्च कीजिए, SYNONYMS।
हैशटैग एंटोनिम्स सर्च कीजिए, ANTONYMS, ये सब कैपिटल में लिखिए और बिना किसी गैप के। हैशटैग लिखिए OWS, हैशटैग OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, किसी भी तरीके का कोई भी स्पेस नहीं देना है, नो स्पेस, क्लियर है। हैशटैग लिखिए आप ईडियम्स, IDIOMS। हैशटैग लिखिए स्पेलिंग, SPELLING। एक लास्ट और है जिसे आप देख सकते हैं, हैशटैग होमोनिम्स, HOMONYMS, होमोनिम्स, हैशटैग होमोनिम्स। इस तरीके से आप अगर शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पिन मैसेज के थ्रू, नेविगेशन लिंक के थ्रू आप स्टार्ट और एंड का बटन आपको अपीयर होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पहले और लास्ट क्वेश्चन पर पहुँच के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा जो PYQ टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको वोकैब बूस्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इवन आप ये भी पता कर पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बाकी हमारी जो SSC वोकेबलरी हैक्स है ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये भी हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, आने वाले जो भी इसके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। आने वाले इसके जो भी पार्ट्स होंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको मेंस के एग्ज़ाम में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प हो। आइए देखते हैं, MTS 2022 में ऑलरेडी 14 जून 2024-23 को SSC ने पूछा है कोल्ड फेस। कोल्ड फेस का मतलब मैंने अभी बता दिया, एक पर्सन जो इनसिम्पैथेटिक है, अनसिम्पैथेटिक है, मतलब जिसके अंदर सिंपैथी की कमी है, पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी। यहाँ पे एक ऑप्शन है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो टू मेक अ किलिंग, जैसे अभी आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी जी को का मतलब मार दिया गया बिश्नोई गैंग के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, मतलब दूसरों को मार के क्विकली मतलब लॉट ऑफ मनी अर्न करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने फिरौती ली। तो इसका मेक अ किलिंग का मतलब क्या है कि वो दूसरों की फिरौती ले रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं, किस लिए, केवल और केवल पैसा कमाने के लिए। तो क्या हो गया, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्लियर है। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, रिसेंट की घटनाओं से जोड़ के आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर और ग्रुपिंग में चीज़ें याद करके आप बेहतर याद कर सकते हैं। ये जो हमारा SSC वोकेबलरी हैक्स है, SSC GS हैक्स है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करा रहे हैं। जैसे ही आप ग्रुप में चीज़ें याद रखोगे एक साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको सपोज ए बोला तो ए के बारे में आपको उसके इधर उधर सारे डायमेंशंस पता होंगे, तो इस तरीके से आपके लिए चीज़ें याद करना बेहद आसान होगा। वही हम कर रहे हैं। अब फिश से रिलेटेड जो भी इडियम्स हैं वो आपके नोट्स बन जाएंगे, आप एक साथ रिवाइज कर सकते हो कि SSC फिश से रिलेटेड और क्या पूछ सकती है, क्लियर है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बोली और आपको पता है वो ट्रू नहीं है, तो आप उसको वापस ले रहे हो, मतलब टू से समथिंग यू हैव सेड इज नॉट ट्रू, मतलब अपनी बात से आप पीछे हट रहे हो, पूर्व कथन को वापस ले रहे हो, मुकर जा रहे हो अपनी बात से, क्योंकि आपको पता है वो ट्रू नहीं है। तो मेक अ किलिंग भी आप याद कर सकते हैं, मतलब टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट टाइम क्विकली, क्लियर है। ये देखिए IVACIO ग्रेड 2 का जो 19 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक ये फिश से रिलेटेड इडियम्स पूछा था, लोव्स एंड फिशेज। तो LOAF ये आपको पता होगा, रोटी के टुकड़े को बोलते हैं, और फिश मतलब आपको खाने के लिए फिश करी मिल जाए और रोटी का टुकड़ा मिल जाए, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मटेरियल गेन पाना चाह रहे हो कि ये चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएं। तो मतलब लोव्स एंड फिशेज का मतलब होता है मटेरियल गेन, यानी आपका मटेरियल इंटरेस्ट है, क्लियर है। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। मेन सपोर्ट टू गेट समवन ड्रंक टू एक्ट इन फ्रेंजीज मैनर। फ्रेंजीज का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, टू एक्ट इन ए वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल वे, मतलब आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित वे में, वाइल्ड वे में, या फिर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड वे में, तो उसे बोलेंगे फ्रेंजीज्ड, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, MTS 2022 में वीडियो बहुत अच्छी है। अब मैंने पूरी मेहनत की है आपके लिए, फिश से रिलेटेड जो भी इडियम्स SSC पूछ चुकी है उनको कवर करने की, और किस तरीके से वो रिपीट हो रहे हैं ये भी आप देखते जाइए। हमने ऐसा नहीं है कि एक ही बार डाला है। देखिए लोव्स एंड फिशेज ACIO ने पूछा, इवन आपके MTS 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी 9 मई 2023 को पूछा जा चुका है। लोव्स एंड फिशेज का मतलब क्या होता है, मटेरियल गेन, क्लियर है। अब देखिए एक्सीडेंटली किल समवन, तो एक्सीडेंटली की स्पेलिंग एक बार लिख के देखिए अपने नोट्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इडियम है, इसका मतलब देखेंगे, ये आपसे भी SSC पूछ चुकी है, टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। ये SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुकी है। आने वाले हमारे जो पार्ट्स होंगे SSC वोकेबलरी हैक्स के, उसमें आपको देखने को मिलेगा। टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स मतलब टू डिसाइड टू फॉरगेट डिसएग्रीमेंट
और आर्गूमेंट्स दैट हैड हैपेंड इन पास्ट, मतलब पास्ट में यानी भूतकाल में हुए जो भी आपके डिसएग्रीमेंट हैं या जो भी लड़ाई झगड़े हैं, आर्गूमेंट्स हुए हैं, उनको डिसाइड कर लिया गया है कि इनको अब हम भूल के आगे काम करते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं एक इडियम पूछने जा रहा हूँ, इसका मतलब बताइए। बरी द हैचेट, HATCHET, बरी द हैचेट का मतलब बताइए। इसी से मिलता जुलता है, ये भी बता देता हूँ, बरी द हैचेट। क्लियर है। अब देखिए, CHSL टायर 1 2020 में 11 अगस्त 2021 को एक क्वेश्चन पूछा गया, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। या टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब फिशिंग करना, मतलब मछली पकड़ना। अगर ट्रबल्ड वाटर में आप मछली पकड़ोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि सपोज जो पानी है उसमें अगर कोई चक्रवात टाइप आ गया, साइक्लोन आ गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कोई भूचल हो गया है, मतलब इस तरीके से कि पानी उथल पुथल हो रहा है, ज्वार भाटा आ गया है, और उस टाइम पे आप अगर मछली पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि मछलियाँ अपने आप को बचा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऑलरेडी होंगी, और उस टाइम मछुआरा क्या है, एडवांटेज ले रहा होगा। तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब टू टेक एडवांटेज इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये जो भी मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जो भी है आपको याद करने के लिए है, और इस तरीके से आप ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाएंगे, रिटेन रख पाएंगे। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब दूसरों की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ट्रबल्ड वाटर में आप मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मछलियाँ अपने आप को बचा नहीं पाएंगी, वो सोच रही हैं कि इस ट्रबल्ड वाटर से कैसे निकले, तो तब तक आप उन्हें पकड़ लोगे। तो इसका मतलब क्या है, टू टेक एडवांटेज इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मछली के लिए अगर पानी से बाहर उसे रख दोगे तो वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब फील अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। भाई वो तो पानी में रहने वाली है, वो पानी से बाहर आती नहीं है, उसके लिए वो जो पानी से बाहर वाला जो जीवन है वो क्या है, अनफेमिलियर है। उसके लिए अनफेमिलियर सराउंडिंग में अनकंफर्टेबल फील होना डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स की स्पेलिंग देख लीजिए, अनकंफर्टेबल और अनफेमिलियर, ये सारी स्पेलिंग देखिए। ये देखिए ब्रीथ, BREATH, ध्यान से देखिए, लास्ट में ई आता है, बहुत से लोग केवल इतना लिख देते हैं और इसी से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है, सांस लेना। फील एज इफ यू आर अनेबल टू ब्रीथ, ब्रीदिंग। Feel comfortable in any kind of place, feel like going to an unfamiliar and new places। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो उसी तरीके से हमने जो कविता पढ़ी थी बचपन में, उसी के आधार पर ये एक इडियम है। सेम क्वेश्चन CHSL 2024 टायर 1 जो 8 जुलाई 2024 को हुआ है, जुलाई के महीने में। देखिए ऑलरेडी पूछ चुका है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब टू बी आउट ऑफ प्लेस, मतलब कोई भी चीज़ अपने प्लेस पे नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ प्लेस है। ठीक है, नॉलेज की स्पेलिंग देख लीजिए, मेंटेन की स्पेलिंग देखिए, स्विमिंग की स्पेलिंग देख लिए, SWIMMING, 2 बार एम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, SSC GD के एग्जाम में 31 मार्च 2023 को फिर से वही पूछा है, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। भाई मछली को जब बाहर निकाला है तो उसके लिए तो वो न्यू एनवायरनमेंट है, अनफेमिलियर सराउंडिंग है। अनफेमिलियर सराउंडिंग बोलो या न्यू एनवायरनमेंट बोलो, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, और उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। ठीक है, नोस्टाल्जिक क्या होता है ये आप देख लीजिए। सर्वाइवर की स्पेलिंग देखिए, SURVIVOR। क्लियर है। तो नोस्टाल्जिक की स्पेलिंग देखते हैं। नोस्टाल्जिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो अतीत में खोया हुआ है और उसको लेके कभी खुश हो रहा है और कभी रो रहा है, मतलब फीलिंग स्लाइटली सैड है और हैप्पी भी है अतीत की बातों को याद करके, तो उसे बोलते हैं नोस्टाल्जिक। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको घर की याद आती है बहुत ज़्यादा, तो उसे बोलेंगे नोस्टाल्जिक। फीलिंग हैप्पी और ऑल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट। जैसे अगर आपको बोलूं, जैसे आप अपना कॉलेज का समय याद करते हैं आज भी, तो आपको मन करता है कि दोबारा से कॉलेज में चले जाओ, वही फ्रेंड्स हों, वही क्लासेज हों, वही एनवायरनमेंट हो। तो ये क्या है, नोस्टाल्जिक है। आपके मन में एक जिज्ञासा है कि भाई मैं उस चीज़ को फिर से मैं करूं, वो चीज़ मेरे सामने फिर से आए, वही एटमॉस्फेयर हो कॉलेज का, डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, नोस्टाल्जिक। मतलब आप देख रहे हैं कि आप थोड़े से सैड भी हैं कि मैं उस चीज़ को अब दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता,
पास्ट में जा नहीं सकता, बट बहुत खुश भी हैं कि हमने बहुत अच्छा समय बिताया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपकी जॉब लगती है किसी शहर में और आप अपना गांव, अपना जो कस्बा है उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको याद आती है कि यार हम यहाँ पे पले बड़े हैं, हम यहाँ पे रहे थे। तो ये क्या है, आपका नोस्टाल्जिक है, मतलब आपको घर की याद आ रही है, उसको लेके आप खुश भी हो रहे हो, बहुत बहुत कम मात्रा में सैड भी हो रहे हो कि चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है नोस्टाल्जिक। फिश आउट ऑफ वाटर, ए पर्सन इन ए कम्प्लीटली अनसुइटेबल एनवायरनमेंट और सिचुएशन। एक पर्सन है जो कम्प्लीटली अनसुइटेबल एनवायरनमेंट या अनसुइटेबल सिचुएशन में है, तो उसे बोलेंगे ए फिश आउट ऑफ वाटर। और नोस्टाल्जिक, अतीत की सुखद समृद्धि में खोया हुआ ग्रहतुर, घर जाने के लिए आतुर व्यक्ति। अब देखिए CHSL टायर 1 2022 में फिर से यही सेम क्वेश्चन। ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है ए पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड एनवायरनमेंट। एकस्टम्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के आदी हो चुके हो, मतलब उससे बाहर आ गए हो, मतलब कोई पर्सन अपना जिस चीज़ के लिए आदी हो चुका है, जिस एनवायरनमेंट की उसकी आदी है, उससे वो बाहर आ चुका है। पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड एनवायरनमेंट, स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, 2 बार सी आता है। जहाँ भी लेटर रिपीट हो रहा होगा वहाँ पे SSC 100% आपसे स्पेलिंग क्वेश्चंस पूछती है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, स्पेलिंग क्वेश्चंस के और ईडियम्स के क्वेश्चंस भी, वोकैब के क्वेश्चंस भी हम इस सेशंस के थ्रू कवर कर रहे हैं सारे के सारे। एकस्टम्ड, इसमें हमने ईडियम्स कवर किए हैं, धीरे धीरे हम सिनोनिम्स भी कवर करेंगे, एंटोनिम्स भी कवर करेंगे और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस रिपीट कर रही है SSC। एकस्टम्ड मतलब यू आर एकस्टम्ड टू समथिंग, मतलब यू आर यूज्ड टू इट और नॉट स्ट्रेंज फॉर यू, मतलब आप उसके यूज टू हैं, आपके लिए वो एक अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, तो उसे बोलेंगे किसी बात का आदी या अभ्यस्त, उसे बोलते हैं एकस्टम्ड। ठीक है। टू किल समबडी, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज की स्पेलिंग देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं CHSL 2021 टायर 1 में फिर से पूछा है आई वॉज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू फॉर्म, मतलब बींग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि फिश आउट ऑफ वाटर के मीनिंग तो एक है, बट उसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है SSC ने। देखिए यहाँ पे दिया नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन न्यू एनवायरनमेंट, इससे पहले दिया था टू बी आउट ऑफ प्लेस, इससे पहले दिया था फील अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सराउंडिंग, इस वाले में क्या दिया, ए पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड एनवायरनमेंट। अब ये देखिए इसमें क्या दिया, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एडवेंचरस की स्पेलिंग देखिए, एडवेंचरस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंफर्टेबल की स्पेलिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और नोजी का मतलब क्या होता है, NOSY, मतलब टू इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग और वांटिंग टू डिस्कवर टू मच अबाउट देम, मतलब दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करना, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट रखना, उनके जीवन में क्या चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं नोजी, NOSY। ये एक एडजेक्टिव है। एडवेंचरस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नई थिंग्स को ट्राई करना पसंद करता है, साहसिक कार्यों को करना पसंद करता है, तो उसे बोलते हैं एडवेंचरस। ए पर्सन लाइकिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड हैव एडवेंचरस, मतलब व्यक्ति खतरा उठाने के लिए, नए नए साहसिक काम करने के लिए तैयार है, उसे बोलेंगे एडवेंचरस पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं CGL 2019 टायर 2 में। देखिए टायर 2 में पूछा गया सेम क्वेश्चन 16 नवंबर 2020 को, सी फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब, मतलब क्या है, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। बाकी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स आप एक बार देख सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। अब देखिए CHSL 2023 टायर 1 में 4 अगस्त 2023 को आप डेट देख सकते हैं कि किस तरीके से SSC रिपीट कर रही है बार बार। द न्यू इंट्रेंट, इंट्रेंट मतलब कौन होते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जो एंटर करते हैं, मतलब किसी प्रोफेशन में, किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश लेते हैं, तो उसे बोलेंगे न्यू इंट्रेंट। द न्यू इंट्रेंट इन द क्लास फेल्ट अनकंफर्टेबल एज ऑल वर अनफेमिलियर टू हिम। भाई कोई पर्सन किसी क्लास में एंटर किया है तो उसके लिए पहला दिन है, तो सारे के सारे नए हैं, मतलब एक अनफेमिलियर है सारे के सारे, वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, मतलब फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर है। अब बाकी के इडियम्स जो हैं उनकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि SSC क्वेश्चन से ही ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनाती है, मतलब इन्हीं ऑप्शन से फिर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे है लेफ्ट आउट इन कोल्ड और नॉट गिव अ फिग और बेरिड हिज हेड इन द सैंड।
एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आप डिफरेंट ईडियम्स को जान रहे हैं, डिफरेंट फिश से रिलेटेड जितनी ईडियम्स एसएससी पूछ सकती है उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन है, लीव समवन आउट इन द कोल्ड, मतलब किसी को इग्नोर करना, किसी को ग्रुप में ऐड ना करना, तो उसे बोलेंगे लीव समवन इन द कोल्ड। मतलब बाहर ठंड हो रही है, उसको ठंड में पड़ा रहने दो। हम लोग अंदर रजाई में बैठते हैं या हीटर चला के बैठते हैं, उसको बाहर ठंडे में रहने दो, मतलब उसको आप वहीं छोड़ आए हो। मतलब नॉट अलाउ समवन टू बिकम ए पार्ट ऑफ ग्रुप और एक्टिविटी, मतलब जो हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो एक्टिविटी है जो हम एंजॉय कर रहे हैं, उसका उसको हिस्सा नहीं बनाना है, तो उसे बाहर ठंड में ही छोड़ दिया है। मतलब नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना या भूल जाना, फॉरगॉटन। क्लियर है। बरी योर हेड इन द सैंड, मतलब आप सैंड में, रेत में अपना जो सिर है उसको बरी कर रहे हो, मतलब दफना रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप अपने सर को, मतलब क्या है कि आप जो अनप्लीजेंट चीज़ें हैं या जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब डेलिबरेटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रुथ अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब जो सच है, जैसे कि सच कड़वा ही होता है, तो जो अनप्लीजेंट है, जो ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। मतलब मुझे सुनाई ही ना दे, अपना हेड आपने सैंड में दबो दिया है। क्लियर है, तो उसे बोलेंगे बरी योर हेड इन द सैंड। इस तरीके से चीज़ें आप याद कर सकते हैं। आप हमारे ईडीएम्स जो पिछले 5 सालों के एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, उनकी वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके देखिए। आपको एक एक क्वेश्चंस में जो जो ऑप्शंस हैं उनमें सारी बुकें को आपको बताया गया, सारे ईडीएम्स को कराया गया है, जाके ज़रूर देखिए, बहुत हेल्प होगा। नॉट गिव अ फिग, नॉट गिव ए फिग मतलब नॉट हैव स्लाइटेस्ट कंसर्न, नॉट केयर एट ऑल, मतलब आपको कुछ भी कंसर्न नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, ना उसकी कोई केयर है, तो उसे बोलेंगे नॉट गिव अ फिग। क्लियर है। अब देखिए, CHSL टायर 1 2019 में ऑलरेडी एक फिश से रिलेटेड ईडियम्स पूछा जा चुका है, नीदर फिश नॉर फाउल। ठीक है, तो फिश और फाउल, आप फिश तो समझ गए, मछली। फाउल क्या है, एक वर्ड है, स्पेशली अ चिकन दैट इज केप्ट ऑन फार्म, मतलब पालतू पक्षी, विशेषतः मुर्गा या मुर्गी, दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं FOWL। मतलब अब नीदर फिश नॉर फाउल, मतलब आपने एक ऐसी चीज पकड़ी है जिसको आप कंफर्म ही नहीं कर पा रहे पकाने से पहले कि वो फिश है या फाउल है, मतलब मुर्गा या मुर्गी है या फिर फिश है। तो इसका मतलब क्या है, आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो, आप वो कहीं पे फिट नहीं बैठ पा रही है किसी भी कैटेगरी में। तो समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड इजिली नॉर बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली। बी फिटिंगली का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो सुइटेबल ना है। ठीक है, इन ए वे दैट इज सुइटेबल और राइट फॉर समवन और समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज के लिए जो चीज सुइटेबल हो या राइट हो, तो उसे बोलेंगे बी फिटिंगली। बी फिट, फिट बैठ रही है, सुइटेबल है, राइट है इसके लिए। नीदर फिश और नॉर फॉल का मतलब इंडेफिनिट करेक्टर और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई, मतलब बहुत एम्बिग्युइटी है कि इसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, तो उसी के लिए होता है। मतलब उसके लिए सिनोनिम है एम्बिगुअस, डाउटफुल, अनक्लियर और अनसर्टेन। तो फिश आउट ऑफ वो सॉरी नीदर फिश और नॉर फॉल का मतलब समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड इजिली नॉर बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली। क्लियर है। नोट्स बनाते चलिए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प होगी कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट हैं, आपके रिवीजन में भी काम में आएंगे लास्ट में। क्लियर है। एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड बने रहिए। ईडियम्स में पूछा है, श्रुति इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। तो सबसे पहले एटीट्यूड की स्पेलिंग देखिए, 2 बार टी आता है, मैंने भी आपको बताया था, जहां लेटर रिपीट होगा एसएससी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक पूछेगी। एटीट्यूड। अब आप मुझे एल्टीट्यूड की स्पेलिंग कमेंट करके बताइए, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। क्लियर है। देखिए, तो स्ट्रेंज पर्सन के लिए जो वर्ड होता है वो होता है क्वीर फिश, QUER, क्वीर फिश मतलब विचित्र मछली। तो क्वीर में 2 बार ई आएगा, क्वीर पर्सन, विचित्र व्यक्ति, क्वीर फिश। ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, ये है ए स्कारलेट वुमेन और ए स्ट्रोमैन। तो मैं आपसे कमेंट करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए स्ट्रोमैन का मतलब या फिर ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये आपसे एसएससी के कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में ये इडियम्स पूछा है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ या फिर स्ट्रॉमैन, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्लियर है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब क्या है।
स्कारलेट वुमेन का मतलब क्या होता है? एक वुमेन जो नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब इनफेमस है, बुरी गलत चीज़ों के लिए फेमस हो गई है, उसे बोलते हैं नोटोरियस। तो ए वुमेन हु इज नोटोरियस फॉर हैविंग मैनी कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स और रिलेशनशिप, जो डिफरेंट मतलब बहुत सारे कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स और रिलेशनशिप के लिए नोटोरियस है, उसे बोलेंगे स्कारलेट वुमेन। क्लियर है? ये हम सारे ऑप्शंस की एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वीर फिश जो है वो हमारे DSSB ने 13/11/2019 को पूछा है। तो इसका मतलब क्या है? ए स्ट्रेंज पर्सन। एवरीथिंग की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। आर्गूमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, आर्गूमेंट से पहले एन आएगा, ये भी ध्यान रखिए। और लॉ नॉट फॉलोड बाय एनीवन, ए सडन चेंज और सर्कमस्टेंसेज। सर्कमस्टेंसेज की स्पेलिंग जरूर देखिए, CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके 2 या 4 नंबर के आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और एक एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वीर फेस का मतलब क्या हुआ? ए स्ट्रेंज पर्सन। ये किसने पूछा है? देखिए एनडीए के सेकंड 2022 में पूछा गया है, एनडीए सेकंड में। ए क्वीर फेस मतलब ए स्ट्रेंज पर्सन। अब ये इडियम एसएससी ने अभी तक नहीं पूछा है, अपने किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको ये इडियम्स बता रहा हूँ। ये CDS 2023 में पूछा गया इडियम्स है। क्या है? कैटल फेस। तो एनोदर या डिफरेंट कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है कि completely different from something, to be completely different from something or someone else that he has talked about। मतलब किसी चीज के बारे में बात चल रही है, उससे टोटली डिफरेंट है, तभी तो बोला जा रहा है एनोदर कैटल ऑफ फिश। मतलब ये फिश है, बस इस कैटल की नहीं है, किसी और कैटल की है, किसी और कैटल में रखने के लिए है। तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। देख लेते हैं मैथमेटिक्स नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। मतलब कोई पर्सन मैथमेटिक्स चूज कर रहा था और सडनली क्या होता है कि वो फर्दर स्टडीज के लिए इकोनॉमिक्स और लिटरेचर चूज कर लेता है। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंट कैटर ऑफ फेस हैं, तो उसे बोलेंगे कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। इस तरीके से हमने जो एक टू हैव ए बिग फिश से स्टार्ट करके फिश के सभी इडियम्स को देखा और किस तरीके से एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर करके पूछ रही है वो भी हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू हमने इडियम्स को जाना है इस सेशन में। और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वोकैब का फ्री क्विज मिल रहा है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप ध्यान रखिए, अगर आपसे ध्यान से सुनिए, अगर आपसे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, क्या कोई भी मिस्टेक हो जाती है, पहला पॉइंट, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए, यानी जॉट डाउन करिए। ये भी बुकैब का पार्ट है जो आपसे एसएससी पूछ चुकी है। जॉट डाउन का मतलब क्या होता है? जॉट डाउन करिए, उन्हें ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज कीजिए, हर क्वेश्चंस पे कमेंट कीजिए। कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं क्विज अटेम्प्ट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस गलत होता है तो अपनी गलतियों को जरूर नोट डाउन करिए। होता क्या है कि आपने अगर कोई गलती की है, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसको रिपीट करोगे, क्योंकि आपकी नज़रों में तो वो सही है ना। तो इसलिए अपनी गलतियों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने जो काम किया है उसके रिजल्ट सही हैं या नहीं हैं, मतलब उसको एनालिसिस करिए कि आपने जो क्वेश्चंस किया, आपने उसका करेक्ट आंसर ए टिक किया था आपके हिसाब से, अगर उसका आंसर करेक्ट बी है एज पर एग्जामिनर, या एग्जैक्ट आंसर उसका बी है, इसका मतलब आपने गलती की है। आपने ए क्यों मारा, ये आप कमेंट करिए अपने दिमाग में, अपने नोटबुक पर नोट कीजिए कि भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 1 इस वजह से गलत हुआ क्योंकि उसमें एंटोनिम पूछा था और मैंने जल्दी जल्दी में सिनोनिम टिक कर दिया। तो इस तरीके के ब्लंडर से बचिए। या फिर कहीं रेडियस लिखी हुई थी, या डायमीटर पूछा था क्वेश्चन में और मैंने रेडियस टिक कर दिया। ऐसे एसएससी ने कई क्वेश्चन इस बार सीजीएल में पूछे हैं सर्किल से रिलेटेड कि रेडियस 15 आई थी, क्वेश्चन का आंसर था 30 और 15 ही पहला ऑप्शन था। तो इसलिए ये मिस्टेक्स कई सारे स्टूडेंट्स ने की है, इसलिए बता रहा हूँ अपनी मिस्टेक्स की एक नोटबुक बनाइए डेट वाइज। चाहे आप क्विज अटैम्प्ट कर रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपको करना क्या होगा कि अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज करना है। मिस्टेक्स को नोट डाउन करने के साथ उसमें कमेंट करना है कि भाई ये क्वेश्चन आपसे गलत क्यों हुआ, या तो आपने तुक्का मारा, या आपने इग्नोर किया, या क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। देयर आर सो मेनी रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस आपके क्यों गलत हो रहे हैं, और ज़रूर उनको नोट डाउन करिए, बहुत हेल्प होगी। और दूसरी बात, अगर आप
क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप डिफरेंट अपने नंबर से, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई आपका छोटा भाई है, मम्मी है, पापा हैं, जो भी अंकल हैं, मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, उनके नंबर से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और क्वेश्चंस को रिपीटेडली मतलब 2 बार 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करना चाहें तो आप अपनी मिस्टेक्स पर भी काम कर लेंगे बेहतर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप उम्मीद करता हूँ आप हमारी जो एसएससी बुकेब हैक्स की जो सीरीज है इसका पार्ट 1 है, इसमें भी उतना ही प्यार दिखाने वाले हैं जैसा आपने जीएस हैक्स में दिखाया है, और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। हम इसमें अभी हमने ईडियम्स कवर की हैं, अगले सेशन में हम सिनोनिम, फिर एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अपने स्पेलिंग के क्वेश्चंस को भी हम एनालिसिस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।